अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यंग लोग अमूमन आमतौर पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। ये इंटरव्यू भी एक आर्ट होता है, आपको लर्न करना चाहिए कि आपको रिप्लाई किस तरीके से करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट करें, जैसी भी आपकी जॉब की है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस जॉब में बाकी लोग जैसी ड्रेसिंग करते हैं वैसी ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। अमूमन फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो आप पे छोड़ देते हैं कि आप क्या बताते हैं। आपको बताना ये है, सिर्फ जस्ट अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बता के और फिर अपने मोटिवेशन बताएं कि आप इस फील्ड में क्यों आए। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो क्यों बने हैं डॉक्टर। ये सिर्फ मत कहें कि मेरे पेरेंट्स बनाना चाहते थे और मैं नहीं बनना चाहता था, बल्कि कोई अपनी मोटिवेशन बताएं कि मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, मैं हॉस्पिटल में उनकी केयर करता था, मैं डॉक्टर्स को देखता था, कार्डियोलॉजिस्ट को देखता था। तो इस वजह से मोटिवेशन पैदा हुई और मैंने सोचा कि वो इतनी स्ट्रगल करते हैं पेशेंट सेव करने के लिए, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। तो ये एक मेरी मोटिवेशन है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अपनी अचीवमेंट बताएंगे कि उसके बाद मैंने ये किया और यहाँ तक मैंने ये डिग्री ली और ये मेरी अचीवमेंट है जो दूसरे लोगों से ज़रा डिफरेंट है। उसके बाद अमूमन ये पूछा जाता है कि आप ये इंस्टीट्यूशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा ये इंस्टीट्यूशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने उनको बताया कि आप पाकिस्तान में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो उनको ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि आप बाकी इस कैंडिडेट से पहले ही हमारा ये हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें। तो आप अपना शो करें कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं इससे आपको बहुत अटैचमेंट है और इसका बड़ा नाम है, आपने इसकी रेपुटेशन सुनी है। ये मत कहें कि बस जॉब आई थी तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये मुनासिब नहीं है। क्वेश्चन वो ये करते हैं, वाई शुड हायर यू, हम आप ही को सिलेक्ट क्यों करें, बाकी लोगों को क्यों नहीं करें। तो आप बाकी लोगों की तो बुराई नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी मुझे तो उनके बारे में तो इल्म नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेटेड हूँ और ये मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है जो ये शो करता है कि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। बट आर योर गोल्स एम्स, हमेशा याद रखें कि अज़ाइम बुलंद रखें। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, कि हमेशा अपनी नज़र ऊंची रखें। हमेशा ये बताएं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या अपनी फील्ड के अंदर सबसे टॉप पे जाना है। जैसे कायदे हम कहते थे कि टॉप पे जब हमेशा जगह खाली होती है, तो आप उन्हें अपने एम, बड़े बड़े एम बताएं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हैं। आपसे वो प्रीवियस जॉब के बारे में पूछते हैं, उसकी डिटेल मालूम करते हैं कि आप ने पहले जो काम किया वो कैसे किया। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में मैंने बताया कि मैं 40 पेशेंट, मेरे वार्ड के अंदर 40 पेशेंट हैं जिनको मैं देखता हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए कि आप इतने पेशेंट को डेली केयर करते हैं। तो इसमें आप बताते हैं कि इतने पेशेंट हैं और इतनी मैं केयर करता हूँ। तो प्रीवियस जॉब से वो आइडिया कर लेते हैं कि आप कितने एक्सपीरियंसड हैं। तो ये आप अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस शो करें और वो पूरी खुल के बात बताएं कि आप पहली जॉब में क्या करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो यकीनन वो पूछते हैं कि आपने पहली जॉब क्यों छोड़ी। तो उसके लिए भी कोई रीज़नेबल बात होनी चाहिए, ना किसी की बुराई करें ना कुछ करें। कुछ हालात के ऊपर डाल दें कि ऐसी कुछ मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ना पड़ी, और वो आप जो है उनसे मालूम भी कर सकते हैं। तो अमूमन किसी को ब्लेम ना करें, लेकिन कोई लॉजिकल रीज़न ज़रूर दें कि पहली जॉब आपने क्यों छोड़ी। फिर वो ये पूछते हैं कि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा काम पहले करना है। तो आप उनसे बताएं कि हर चीज़ की प्रायोरिटीज़ होती है, मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा। फिर वो ये पूछते हैं कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आई हो जिसके अंदर आपने उसको डील किया हो, तो यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है या नहीं है, आप स्ट्रेस के अंदर किस तरह टैकल करते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं या पैनिक हो जाते हैं। फिर ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि टेल यू अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ तो आप बता देते हैं, वीकनेस के अंदर जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि जाहिर है कि आप अपनी खुल के बुराई तो कम नहीं बता सकते हैं। ख़ास तौर पे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड तो अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे उसने कहा कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, तो मैंने कहा कि भाई अपनी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं होगा। मैंने कहा भी मुझे स्विमिंग का बहुत शौक़ था लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, तो ये मेरी एक वीकनेस है कि ये मेरे अंदर डेफिशिएंसी है। तो मैं अपने अंदर डेफिशिएंसी फील करता हूँ कि मेरा एक ख्वाब था जो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो वीकनेस बताएं, मगर अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ एथिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि रात को 3 बजे अगर पेशेंट की कॉल है इमरजेंसी से आप आएंगे कि नहीं। तो यकीनन आप एथिकल क्वेश्चन
का जो एथिकली आंसर करेंगे। एक ऐसे जॉब इंटरव्यू के बारे में मुझे मालूम है जहाँ सब डॉक्टर ने कहा जी आएंगे तो हम रात को 3 बजे भी आएंगे, बल्कि क्या अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 24 आवर हॉस्पिटल में रहेंगे। एक डॉक्टर ने कहा ये तो ड्यूटी पर डिपेंड करता है, जिसकी ड्यूटी है वो आएगा, अगर मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं क्यों आऊँगा। तो उसको छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया गया और वो रह गए। तो कभी भी अनएथिकल बात ना करें, हमेशा एथिकल बात करें। फिर वो ये पूछते हैं कि आपने हमारे अलावा भी कहीं पे अप्लाई किया है, तो यकीनन आपने कई जगह पे अप्लाई किया, तो आप बता दें कि और जगह पे भी अप्लाई किया है, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे करना है। सैलरी के बारे में अमूमन सैलरी का क्वेश्चन होता है, तो आप अपनी जॉब की जो सैलरी है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सैलरी मालूम कर लें पहले से, और अप्रॉक्सीमेटली एक रेंज ज़रूर बताएं। एक ऐसे जानने वाले थे, उन्होंने अपने दोस्त से पूछ लिया भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, उसने कहा 75,000 है। तो इसी तरीके से जब जॉब का इंटरव्यू हो तो उनसे पूछा जी आप क्या डिमांड करते हैं, तो सैलरी के क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उन्होंने कहा जी 75,000। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि ना आपने 70 का ना 80 का, 75 ही क्यों कहा। तो एक रेंज ज़रूर बताएं कि भाई 70 to 80 या 80 to 90। अगर 75 आपने सुना है तो थोड़ी सी बढ़ा के करें ताकि निगोशिएट कर सकें। आप कहें 80-90 के करीब ही ज़्यादातर लोगों की सैलरी होती है। तो इस तरीके से एंड में वो क्वेश्चन करते हैं कि एनी क्वेश्चन, आप कोई सवाल ज़रूर पूछें। तो आपके जहन में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई सवाल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ऐसे कह दें नहीं कोई क्वेश्चन मुझे नहीं करना आपसे और थैंक यू वेरी मच, तो इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। हमेशा कोई क्वेश्चन ज़रूर जहन में रख के लेकर जाएं कि आपको जो है वो एंड में क्या क्वेश्चन करना है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने इंटरव्यू के तो थोड़ा सा ट्रिकी है, और लेकिन ये एक आर्ट है, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे।